राधे। आज मैं ललिता सखी के विषय में बात करने वाली हूँ और स्पेशली जो भी भक्तजन सखी या फिर सखा का भाव रखते हैं उनके लिए ये वीडियो भी विशेष है। और खासकर श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखी अष्ट सखियों में से ललिता सखी के विषय में मैं आज आपको 3 अद्भुत रहस्य बताने वाली हूँ कि ललिता सखी जी का क्या कार्य है। ललिता सखी सखी जो है वो किस प्रकार से श्री राधा रानी की सेवा करती है, संपूर्ण जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखो, सखी भाव पहले इसको समझते हैं। सखी भाव आखिरकार होता क्या है? वैष्णव परंपरा में ललिता सखी को सखी भाव की उपासना का आदर्श माना गया है। जो ललिता सखी जो है वह को आदर्श माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शंकर ने स्वयं ललिता सखी जी से दीक्षा प्राप्त की थी। शंकर भगवान ने स्वयं ललिता सखी से दीक्षा प्राप्त की थी। तो एक सखी भाव बड़ी उपाधि होती है। वृंदावन की आध्यात्मिक परंपरा में ललिता सखी जी का जो स्थान है वो काफी उच्च स्थान बताया जाता है। और पर्सनली अष्ट सखियों में सबसे ज्यादा प्रधान स्थान यदि किसी का है तो वो ललिता सखी जी का है। उनकी भूमिका और उनके कार्य को समझते हैं। मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से ललिता सखी क्या क्या सेवा करती है श्री राधा रानी की, ठाकुर जी की, और वो सेवा क्या आप भी कर सकते हैं। सबसे पहली सेवा जानते हैं ललिता सखी क्या सेवा करती है। बताया, ललिता सखी का जो स्वभाव है वो काफी चंचल है। यानी हमारी जो ललिता सखी जो है वो कोई साधारण नहीं है, वो सीधी सरल नहीं है कि आप ये सोचो कि एक स्थान पर बैठा दोगे तो वो वहीं पर बैठी रहेगी। नहीं, ललिता सखी का जो स्वभाव है वो काफी चंचल है। ललिता सखी हमेशा यदि किसी के पक्ष में खड़ी हुई आपको मिलेगी तो वो राधा जी के पक्ष में मिलेगी। हमेशा हमेशा श्री जी के पक्ष में ललिता जू खड़ी होती है। ललिता सखी हमेशा एक ही सेवा में लगी रहती है। वो सेवा क्या है? श्री राधा रानी को प्रसन्नता प्राप्त कराना। वो सेवा है भगवान कृष्ण की भी सेवा करना, और ठाकुर जी की तो सेवा करती ही करती है ललिता जू। संग में सबसे ज्यादा जो टारगेट रहता है ललिता जू का वो किशोरी जी की प्रसन्नता देने का रहता है। हमेशा हमेशा ललिता जी बस एक ही बात का विचार करती है कि किस प्रकार से ठाकुर जी को और किशोरी जी को ललिता जू सुख प्रदान कर सकती है। उसी के विषय में हमेशा हमेशा ललिता जू सोचती रहती है। ये पहला रहस्य था। जबकि पहले रहस्य में ये पता चला कि ललिता जो सखी है उनका जो स्वभाव की यदि बात करोगे तो वो सीधा सरल नहीं है, वो काफी चंचल है, एक्टिव है। यानी दूसरा क्या है? हमेशा हमेशा ललिता सखी ठाकुर जी से भी ज्यादा यदि प्रसन्नता देवे तो वो किशोरी जी को देती है, क्योंकि हमेशा सपोर्ट में वो किशोरी जी के खड़ी होती है। दूसरा है ललिता सखी राधा रानी को निकुंज, देखो जो निकुंज होता है, निकुंज लीला का जो प्रसंग होता है या फिर निकुंज लीला में क्या सेवा चल रही है, निकुंज लीला में किस प्रकार की क्या क्या लीलाएं होती है, निकुंज में सिर्फ और सिर्फ ललिता जू होती है। बताया जाता है कि ललिता जी के बिना तो कोई निकुंज में प्रवेश भी नहीं कर सकता। यदि किसी को निकुंज में जाना है तो पहले परमिशन ठाकुर जी और किशोरी जी से भी पहले यदि परमिशन किसी से लेनी होगी तो वो ललिता जू होगी। ललिता जू ने यदि बोल दियो कि आपको निकुंज में प्रवेश है तो आपको निकुंज में प्रवेश है। यदि ललिता जू नहीं बोली तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए ललिता जी निकुंज में भी प्रवेश कराती है। तीसरा है चरण सेवा। जब राधा रानी और कृष्ण भगवान अतरंग लीला और रास लीला करते हैं, रासलीला करने के उपरांत उसके बाद में जो चरणों की सेवा होती है, चरणों की सेवा ललिता जो करती है। उनके पसीने पोंछने का कार्य करती है, उनको फल खिलाने का कार्य करती है, उनके श्री चरण कमलों की सेवा करती है। कौन करती है? वो ललिता जो ही करती है। और संग में बताया कि लीला में सहयोग भी ललिता जो ही करती है। नौका विहार हो या फिर वन विहार हो, हमेशा हमेशा आपको ललिता जू संग में ही मिलेगी। ललिता जू के बिना किशोरी जी भी एक कदम नहीं उठाती,
क्यों? क्योंकि राधा जी की अष्ट सखियां है और अष्ट सखियों में से प्रधान स्थान यदि किसी का है तो वो ललिता जू का ही है। अब ललिता जो जो डिसाइड करे वाको ही किशोरी जी माने, क्योंकि सारी जो सलाह होती है, सारा जो मशवरा होता है वो ललिता जी के संग ही होता है। स्वयं श्री किशोरी जी ललिता जी की बातें को मतलब जैसा जैसा ललिता जी बोलेगी वैसा वैसा किशोरी जी करेगी। किशोरी जी सरल है। अब ठाकुर जी भी कभी कभी ललिता जी से परमिशन लेते हैं बहुत सारी चीजों में। और देखो बताया शास्त्रों में है ये बातें कि ललिता जी से स्वयं शंकर भगवान ने दीक्षा प्राप्त की थी। इसलिए सखियों का जो स्थान है वो काफी प्रधान माना गया है। जो जो सखी भाव रखता है ऐसे ऐसे साधक को प्रिया प्रीतम के श्री चरण कमलों में अपनी आस्था को, अपने प्रेम को, अपने समर्पण को बढ़ा देना चाहिए। जो समर्पण को, अपने प्रेम को बढ़ा देगा। भौतिक संसार से हट जाओ। भौतिक संसार से ये नहीं कह रहे कि हम चीजें छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, नहीं। सब लोगों के बीच में रहो लेकिन अटैचमेंट छोड़ दो। और अटैचमेंट छोड़ना इट मीन्स एक बहुत हार्ड प्रोसीजर होता है। ये तो कृपा से ही हो पाता है। तो आप ललिता जू सखी की कृपा यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो ललिता जू सखी का नाम जाप करो। ललिता सखी जी के शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं, कथाएं मिलते हैं, वहाँ को श्रवण करो। और किशोरी जी की यदि कृपा प्राप्त करनी है तो एक बार ललिता जी की शरण में आओ। वाके बाद में किशोरी जी तो आपको बहुत आसानी से यदि कोई मिला सकता है किशोरी जी से तो वो ललिता जू है। ललिता जू की कृपा मिलते ही श्री जी से आपकी मुलाकात सीधे हो जाएगी। निकुंज में प्रवेश चाहते हो तो ललिता जू को मना लो, निकुंज में प्रवेश मिल जाएगा। और बहुत सारी रहस्यमय कथाएं हैं ललिता जू को लेकर के। आप बोलोगे तो हम आपको बताएंगे। संग में राधा चरित्र भी बहुत जल्द आएगा। और धीरे धीरे हम अष्ट सखियों का वर्णन करने वाले। आज की वीडियो कैसी